हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप एडुबोर्ड पर। आज आप सभी के लिए जून मंथ का करंट अफेयर लेकर आए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले यदि आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट परीक्षा उपयोगी कंटेंट लेकर आते हैं और परीक्षा की तैयारी करवाते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए आज का पहला प्रश्न है, यूनेस्को ने प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के लिए किस भारतीय संग्रहालय का चयन किया गया है? जिसका ऑप्शन ए है राष्ट्रीय संग्रहालय, बी है स्मृति भवन भूकंप स्मृति संग्रहालय, सी है सारनाथ संग्रहालय, डी है जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय को जो है प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के लिए जो है चयन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, लोकप्रिय हेमिस्टसेचू महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? जिसका ऑप्शन ए है शिमला, बी है देहरादून, सी है कोहिमा और डी है लद्दाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख, है ना। चलिए आज का फटाफट अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? प्रतिष्ठित बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन है ए एस राजामौली, बी है सुब्बैया नल्ला मुथु, सी है करण जौहर, डी है अनुराग कश्यप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुब्बैया नल्ला मुथु को जो है यह अवार्ड प्रदान किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, बिनसर वन्य जीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया है? जिसका ऑप्शन ए है NDRF, बी है भारतीय सेना, सी है भारतीय नौसेना और ऑप्शन डी है भारतीय वायु सेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय वायु सेना ने जो है MI-17 हेलीकॉप्टर जो है तैनात किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पांचवा प्रश्न है, गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य जो है हाल ही में जो चर्चा हुआ है वह किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। यह किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का छठा सवाल है, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस सेवा का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं डॉक्टर मोहन यादव, उसने किस सेवा का उद्घाटन किया है? तो PM श्री पर्यटन हवाई सेवा, PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का जो है उसने उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का सातवां प्रश्न है, हाल ही में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष का निधन हुआ है, उसका नाम क्या है? तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष का जो निधन हुआ है उसका नाम है अमोल काले, अमोल काले, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुन्नुयर कंपोन योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुन्नुयर कंपोन योजना शुरू की है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे उत्पादक देश जो बना है, हमारा देश भारत। हमारा देश भारत जो है सबसे बड़ा उत्सर्जक देश बना है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बढ़ते हैं आगे की ओर। 10वां प्रश्न है, वैश्विक पर्यटन, सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान के उद्देश्य से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले का आयोजन किया गया है? तो वैश्विक पर्यटन, सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के उद्देश्य से जो है कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले का आयोजन किया गया है, जिसका ऑप्शन है दोदोमा, बी नई दिल्ली, सी ढाका और डी है काठमांडू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी काठमांडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 11वां प्रश्न है, भारतीय कला और संस्कृति को और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए IGNCA ने किस टीवी चैनल के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन है दूरदर्शन, बी है GTV, सी है संसद टीवी और ऑप्शन डी है प्रसार भारती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद टीवी के साथ जो है समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 12वां प्रश्न है, बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य ने निजुत मोइना योजना शुरू की है? बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य ने निजुत मोइना योजना शुरू की है? जिसका ऑप्शन है मेघालय, बी है सिक्किम, सी है नागालैंड, डी है असम। तो निजुत मोइना योजना जो शुरू की है वह असम राज्य है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 13वां प्रश्न अब है, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? जिसका ऑप्शन ए है दिव्या देशमुख, बी है श्रुति बोरा, सी है दीप्ति मेहता और डी है प्रियंका शर्मा। तो विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जो है दिव्या देशमुख ने जीती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माता खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो माता खीर भवानी मेला जो है कहाँ आयोजित किया गया है? जम्मू कश्मीर में। चलिए 15वां प्रश्न है, सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत के लिखित SP और धिनिधि देशुंधु ने कौन सा पदक जीता? तो सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में जो है भारत के लिखित SP और धिनिधि देशुंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ जो है किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश में है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 17वां प्रश्न है, 3 स्टार ग्राम प्री स्पर्धा जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार कौन बनी है? 3 स्टार ग्राम प्री स्पर्धा जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार कौन बनी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रुति बोरा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रुति बोरा ने 3 स्टार ग्राम प्री स्पर्धा जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बनी है। चलिए 18वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस जो है
14 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रूस और किस देश के सशस्त्र बलों ने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण शुरू किया है? तो रूस और किस देश के सशस्त्र बलों ने? तो बेलारूस। रूस और बेलारूस के सशस्त्र बलों ने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन जो है किस देश में किया गया? तो स्विट्जरलैंड में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है ना। भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को 1 मिलियन डॉलर जो है मानवीय सहायता भेजी है। कितने? तो 1 मिलियन डॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास GMAX 24 शुरू हुआ? तो भारत और किस देश के बीच GMAX 24 शुरू हुआ? तो जापान देश के बीच, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह का साप्ताहिक, वीकली और डेली करंट अफेयर लेकर आएंगे, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके और उसे शेयर भी कर दीजिए। चलिए आज का 23वां प्रश्न है। रूस और किस देश के सशस्त्र बलों ने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण शुरू किया गया है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी ये बताए थे, बेलारूस, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट किसने जीता? तो नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट किसने जीता है? इसका ऑप्शन है हिकाऊ नाकामुरा, BR प्रज्ञानंद, C अलीरेजा फिरोजा और D मैग्नस कार्लसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन ने नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट जीता। चलो आज का लास्ट प्रश्न है। कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का टाइटल जीता है? तो कार्लोस अल्कराज जो है किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का टाइटल जीता है? तो किस देश का खिलाड़ी है बताइए? तो स्पेन देश का खिलाड़ी हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके उसे दूसरों को भी शेयर कर दीजिए।